हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम यहाँ करेंगे क्यूब रूट्स को पढ़ेंगे कि क्यूब कैसे बनती है, कैसे हम अपने क्यूब को इजीली कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आज हम आए बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ आए हैं जो क्यूब निकालेंगे हम 1 से 100 तक की क्यूब हम सोल्व करके देखेंगे आज। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्यूब कम से कम 9 तक याद होनी चाहिए, उसी के ही बेस पे आप आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 9 तक क्यूब पढ़िए, उसके बाद आगे आप सोल्व करेंगे। हम उसको 100 तक की क्यूब करेंगे जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकें। ये जो क्यूब होती हैं, ये जो स्क्वायर होती है, वो हर चीज़ में काम आती है। चाहे आप क्लास में ले लो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले सकते हो। जैसे आप मान सैनिक स्कूल की मिलिट्री स्कूल कर रहे हो, या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ में आप हो सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट का एनी एग्ज़ाम होता है जो से हम जॉब लग सकते हैं, उन सब जॉब के एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, हमें क्यूब आना चाहिए। अगर हम अपने क्यूब को ईज़िली तरीके से सोल्व कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो आइए हम सोल्व करते हैं, हमारे कुछ क्यूब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए 9 तक के क्यूब क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 तक के क्यूब नोट कर रहा हूँ पहले। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 2 का 8, 3 का 27, ये सब हमें याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये कुछ क्यूब दे रखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। जब आप ये सारे क्यूब कर लोगे, उसी के बाद आप और आगे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनका याद होना चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों को याद रखेंगे और आगे जो सोल्व करेंगे वो इसी की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। और हम जब क्यूब निकालते हैं तो उसके लिए हमने कुछ एक ट्रिक बनाई है, एक फार्मूला बनाया है। उस फार्मूले को बेस बना के हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फार्मूला देखते हैं क्या है क्यूब निकालने का फार्मूला। सबसे पहले क्यूब जो निकालने का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा आपका, यहाँ देखो क्या निकालना है आपको, क्यूब निकालना है। जैसे कि मान के चलो कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं आपको, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, एक्स वाई मान लेते हैं ना। एक नंबर दे दिया एक्स और एक दे दिया वाई। इसकी आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले एक्स की क्यूब कर दोगे। सेकंड नंबर पे क्या करोगे भाई, एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। थर्ड पे वाई की स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, और लास्ट में वाई की क्यूब करोगे। और क्या करोगे, इन दोनों को जो बीच में है इनको यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल करके लिख दोगे। क्या लिख दोगे, इसको डबल, जो भी नंबर आएगा उसका डबल लिखोगे। उसके बाद इन सब का क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे और वो आपका आंसर आ जाएगा, क्या, क्यूब आ जाएगा। इसको आपको एक्स वाई इसलिए बताया गया ताकि आप इस फॉर्मूले को याद रख सको, ध्यान रख सको। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ले रहा था मैं एक बार, उससे आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या एक्चुअली में हो रहा है, क्या नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, और इसी एक फॉर्मूले से हम हमारे जितने भी क्यूब हैं 100 तक के सारे कर सकते हैं। बशर्ते आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर 10 तक के क्यूब आपको याद है तो आप आगे कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो नहीं कर सकते। तो हमें पहले 10 तक के क्यूब याद करने होंगे, उसी के बाद हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। और इस वीडियो में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। तो देखो बेटा, क्यूब मान के चलो, अब हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे 10 से ऊपर कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने मान के चलो नंबर ले लिया 14, क्या ले लिया, 14 का क्यूब निकालना है मुझे। अब 14 का क्यूब में यहाँ पे देखो, जो 1 है वो एक्चुअली x है और 4 क्या है, y है।
यानी कि इसमें 1 को क्या मान लोगे आप x मान लोगे और 4 को क्या मान लोगे y मान लोगे और इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे। तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, तो x का क्यूब था इसलिए 1 है, तो 1 का क्यूब 1 आ गया। x स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है, मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो आप 4 की स्क्वायर होती है 16, 16 मल्टीप्लाई 1 16। अब 4 की क्यूब क्या है 64, ये लिख लिया हमने। इसको ऊपर मैच करके देखो एक बार, देखो x क्या है 1 है यानी कि x की क्यूब क्या आएगी 1 की क्यूब 1 आएगी, x स्क्वायर y x क्या है 1, तो 1 की स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4 आया, y स्क्वायर x y क्या है 4 यानी 4 की स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 1 16 आया, और y की क्यूब 4 की क्यूब क्या आएगी 64 जो यहाँ दे रखा है हमने। यहाँ तक समझ में। इसके बाद हमने क्या कर रखा, जो इनके जो नीचे वाले बीच वाले का डबल करना है, यानी कि इस चीज़ में हम साइड वाले को इग्नोर कर देंगे, साइड वाला कुछ भी नहीं है। जो इसके बीच में लिखा है इनका डबल कर दो। 16 का डबल क्या आएगा 32, 4 का डबल 8। समझ पाए आप, साइड वाले को इग्नोर करोगे और बीच वाले का डबल लिखोगे। 16 का डबल 32, 4 का 8 आया। अब क्या कर दोगे आप, इनमें ऐड कर दोगे, तो इनका ऐड कर दो। इसमें देखो 64 लिखा है तो यहाँ लास्ट वाली डिजिट 4 लिख दो, और ये वाली 6 यहाँ चली जाएगी तो 6 यहाँ आ गई। 6 + 6। अब इसको देखो ऐड करने का तरीका क्या होगा हमारा, जो ये वाली डिजिट है टेंस वाली इसको छोड़ दो, खाली वंस वाली को ऐड कर लो आप। 6 + 6 12, 12 + 2 14, तो 4 यहाँ लिखोगे, 1 कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 जो आया है वो 5 यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। एक दो क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर ये क्वेश्चन मान चलो समझ में नहीं आया तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो आप, आगे पीछे देख सकते हो इसको। भाई एक बार क्वेश्चन देखा नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में, एक बार और रिपीट कर लो उस चीज़ को, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 का 7 यहाँ आ गया और 1 कैरी यहाँ चला गया, और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो हमारा 14 का जो क्यूब आया क्या आया 2744 आ गया। 14 का हमारा स्क्वायर क्या आ गया 2744 आ चुका है। ऐसे ही हमें इस ट्रिक की हेल्प से करेंगे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, दूसरे क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, यानी कि इसे थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, जल्दी बोलेंगे चीज़ों को ना। तो नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं हम 17 कर लेते हैं, 17 की क्यूब। तो फर्स्ट की x क्यूब 1 की क्यूब 1, 1 की स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7, 7 की स्क्वायर 49, और 7 की क्यूब क्या आएगी 343। साइड वाले को इग्नोर करोगे, इन बीच वालों का डबल करोगे, तो 7 का डबल आ गया 14 और 49 का डबल आ गया आपके पास 98। अब क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, तो यहाँ से आपने 3 उतारो और 34 यहाँ चला गया, 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। इसका वंस ऐड कर दीजिए आप, 8 और 4 12, 12 और 9 21, तो 1 यहाँ आ गया और 2 कैरी यहाँ चला गया। इसको ऐड कर दीजिए अब आप, तो 2 5 5 9 18 आया, तो 18 को यहाँ 8 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। इसके बाद इसको कीजिए आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका वंस को ऐड करना है हमें, तो 4 12 और 7 19 का 9 1 कैरी, तो 1 2 3 यहाँ आ गया, यानी कि 3 + 1 4। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4913। ये किसका आ गया आपका 17 का क्यूब आ गया 4913। इस क्वेश्चंस को जब तक आप खुद नहीं करोगे
नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई हार्ड नहीं, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताए हैं, टोटल 3 और बता देता हूँ तो इनफ है मेरे हिसाब से, 5 मैं बता देता हूँ। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपके डाल दूँगा, वो 2 क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना होगा। तो चलो इसको हम इरेज कर देते हैं और अब नेक्स्ट की तरफ। फॉर्मूला हमारा यही है, तो फॉर्मूले को मैं इरेज नहीं करूँगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो इसके तरीके और भी थे, लेकिन उनसे बार बार हमें फॉर्मूले चेंज करने पड़ते हैं, तो उससे हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो ऐसा ना करके हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला उठाया है और उसी फॉर्मूले से हम पूरे के पूरे क्यूब सोल्व करेंगे कि कैसे निकालते हैं। मान के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 23 का आ गया, 23 का क्यूब निकाल दीजिए। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 3 का क्यूब 27। साइड का इग्नोर कर दोगे, बीच वाले का डबल, तो 12 का 24, 18 का 36। अब कर दो इनका ऐड, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला गया, 10 16 6 1 कैरी, 3 + 1 4 5, 5 यहाँ चला गया, 5 और 2 7, 7 + 4 11, तो 1 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 सॉरी 2 + 1 3, 3 + 4 4 यहाँ आ गया, तो 8 और 4 कितना आ गया 12। यानी कि आंसर क्या आ गया आपके पास 12,167। तो 23 का समझ में आया कैसे निकाला हमने, बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई किया और सोल्व किया है। अब हम थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 91 लेते हैं, 91 का निकालते हैं भाई, थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी। मत देखो 9 की क्यूब 729, 9 की स्क्वायर 81 × 1 तो 81 और 9 और 1 की क्यूब 1। उसके बाद क्या करना है, साइड वाले को इग्नोर करो, बीच वाले का डबल, तो 9 का डबल 18 और 81 का डबल आ जाएगा 162। अब क्या कर दो, इनका आप ऐड कर दोगे तो 1 का 1, 8 और 9 7, 27 आएगा वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया और 1 यहाँ यानी 2 यहाँ चला गया, तो 2 + 1 3 + 2 5 और यहाँ पे कितना है 8 + 6 14, 14 का 4 यहाँ आ गया और 1 कैरी, तो 1 1 2 2 यहाँ चला गया। इनका ऐड कर दो तो 9 + 4 3 13, 1 कैरी 5 और 7 का 7, यानी कि जो आपका आंसर क्या आया 75357 किसका आ गया 91 का क्यूब। 91 का जो क्यूब आया वो हमारा 7,53,571 आ गया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब ऐसे बिल्कुल आप क्यूब निकालोगे, अपना टाइम सेव करोगे, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं ये बड़ी नहीं कर रहे। अब आप खुद सोचो 91 को आपने 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना बड़ा बन जाता। चलो एक बार माने स्क्वायर तो आप कर सकते हो, लेकिन क्यूब करने के लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है, इसलिए हमने फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला लेके आए हैं। अगर आपके पास कोई सेम नंबर आ जाए, जैसे कि मान के चलो आपके पास आ गया 22 नंबर ले लो, 22 की स्क्वायर, 22 की स्क्वायर यहाँ देखो एक बार 22 की स्क्वायर, तो 2 की क्यूब 8, 2 की स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 की स्क्वायर 4, 4 2 जा 8
2 की क्यूब 8। यानी कि अगर आप इस चीज़ को देखते हो ध्यान से, जब भी हमारा यहाँ सेम नंबर आ जाए, जब भी हमारा यहाँ सेम नंबर आ जाए तो करना कुछ नहीं, कोई भी एक डिजिट उठाओ। जैसे 2 2 है तो 2, 2 का क्यूब 8, 8 को 4 बार लिख लिया। अगर यहाँ 3 होता, 3 का क्यूब 27, तो 27 को हम 4 बार लिख लेते। ठीक है, नॉर्मल चीज़ था। और वैसे करना है तो ये फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो इजली तरीके से। मैंने आपको थोड़ा और सिंपल करना बता दिया। अगर सेम नंबर है तो सीधा क्यूब लिख दो, कोई भी एक नंबर उठाओ उसके क्यूब 4 बार लिख दो, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, साइड वाले को इग्नोर करोगे, बीच का डबल करोगे, तो बीच का डबल करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या आ गया 16। अब कर दो इनका ऐड, तो 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी 2 बन गया, तो 2 यहाँ चला गया। यहाँ क्या है 16, 1 कैरी तो 2 यहाँ चला गया, 10 ये आ गया। ये आपका आंसर 10,648। सेम नंबर था तो आप सीधा 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना तो आप अपना फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उस तरह से कीजिए क्वेश्चन को आराम से, इजली तरीके से। अब हम देखते हैं हमारा कोई एक नेक्स्ट नंबर हो लेते जो सेम नंबर ही है। जैसे कि हमने मान चलो नंबर ले लेते हैं, हम 66 ले लेते हैं, 66। तो 66 का देखो आप, 66 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ये। 66 का क्यूब देखना है हमें, तो 6 की क्यूब क्या होते हैं, 6 216, 4 बार लिख लो, 216 216 216 216। अब करते हैं साइड वाले को इग्नोर करेंगे, बीच का डबल, तो 216 का बन जाएगा 432। तो ये क्या बन गया 432 432। इनको कर दिया आपने इग्नोर। अब कर दो ऐड, इसका 6 आ गया और 21 यहाँ चला गया, तो इसका वंस मतलब खाली इसे आप ऐड करोगे बस। तो 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ क्या बच गया अब 3 3 6, तो 6 यहाँ आ गया, और 2 4 6, तो 6 यहाँ आ गया। ये वाली डिजिट यहाँ आ गई और ये वाली डिजिट यहाँ आ गई आपकी। अब खाली वंस को ऐड कर दो, इसका 6 और 6 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या आएगा 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, 1 कैरी यहाँ चला गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 यहाँ चला गया, तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और 2, यानी कि जो आपका आंसर क्या आया 287,496। ये क्या आ गया 66 की क्यूब। 66 की जो क्यूब आई है वो आई है हमारी 2,87,496। बिल्कुल है ना शानदार ट्रिक, जिससे हमारी क्यूब बहुत ही ईजिली तरीके से निकल रही है। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना ही हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चीज़ में। तो हमने यहाँ तक किया, और मैं आपको कुछ एक आधे क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ जो आपको करके मुझे दिखाने होंगे, कमेंट सेक्शन में डालना ही डालना होगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर दूंगा मैं आपको। एक जैसे मैंने दे दिया आपको 97 का क्यूब निकाल दीजिए, और दूसरा आप निकाल दोगे 55 का क्यूब। इन दोनों का क्यूब निकाल के आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ध्यान रखना बेटे, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, ट्रिक समझने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में नहीं डालते हो तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो प्लीज़ अपने जो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई किसी को समझ में तो आया। समझ रहे हो ना बात को आप? तो आप प्लीज़ ऐसा करना। और अच्छा लगता है कुछ भी नहीं डालते तो थम्स अप, अंगूठे का निशान ज़रूर डाल देना कमेंट सेक्शन में। वो भी काफ़ी तसल्ली वाला हो कि हाँ भाई किसी ने देखा है और उसने थंब लगाया, यानी कि उसको समझ में आया है, वो भी इनफ है।
अगर आप सोल्व करके डाल दो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं डालते थम्स अप का निशान ज़रूर डालना। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज क्यूब सीखे हैं 1 से लेके 100 तक के क्यूब निकालने इजीली, और उसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 10 तक नहीं, एक्चुअली 9 तक के होने चाहिए, लेकिन आप 10 तक क्यूब याद कर लीजिए। उसके बाद आप इस ट्रिक से क्यूब निकालिएगा, आपको कभी भी क्यूब निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपना टाइम ईजिली सेव कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप इजीली देख सको। इसी टाइप की मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी है। जैसे स्क्वायर की बनाई थी मैंने, स्क्वायर रूट की बनाई है, क्यूब की बना दी, नेक्स्ट में बनाएंगे हम क्यूब रूट की। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इजी कैलकुलेशन है। अगर आप वैसे करते हो तो बहुत हार्ड कैलकुलेशन पड़ती है ये, लेकिन हम ट्रिक से करते हैं तो हमारी यही कैलकुलेशन इजी बन जाती है। ठीक है, थैंक यू।